हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एनटीए हर साल कई ना कई सवाल पूछता है और ये टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपके लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जीएस सेक्शन की पेपर की बात करें तो अब वो कौन से टॉपिक्स हैं और क्या आपने तैयारी उसकी की है नहीं, वो जानते हैं आगे के समय में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन डेप्थ में वो टॉपिक्स। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अब सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे एनटीए काफ़ी सवाल पूछता है। देखिए, सबसे पहले आपका सोलर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्लानिटरी सिस्टम, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी पोजीशन, कौन सा प्लैनेट कब आता है, कौन से प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, कौन सा प्लैनेट इवनिंग स्टार होता है, कौन सा प्लैनेट आपका मॉर्निंग स्टार होता है, और उसके बाद की जो लाइट होती है सन के द्वारा वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है और उसका डिस्टेंस क्या है अर्थ और सन का। और गाइज एक और चीज़, जो मैं क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ ना, आपको लिटरली बाय हार्ट याद होने चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी सवाल नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल कर लेना इसका आंसर, ठीक है। मैं बस आपको एक ब्रॉड रोड मैप तैयार करके दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद पोजीशंस कि मतलब मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब चीज़ें आपको कौन से मतलब इनर प्लैनेट्स में होती हैं। फिर नेक्स्ट आपकी आउटर प्लैनेट वाली चीज़ की कौन कौन से प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हर एक प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कितने मून हर एक कौन से प्लैनेट के पास हैं, किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं, और किसके पास जो है एक स्पेसिफिक नाम भी पूछ लेंगे। नाम जैसे जैसे आपका जुपिटर के मून का नाम क्या है, और उसके बाद आपके जो है अर्थ का, जैसे अर्थ के पास एक मून है वैसा किसके पास एक और मून है, ऐसा पूछ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि कौन से प्लैनेट के चारों तरफ रिंग है, कौन सा प्लैनेट आपका एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है, या फिर कौन से प्लैनेट के चारों तरफ जो है गैस है। ये सब चीज़ें आपके सोलर सिस्टम से पूछी जा सकती हैं। और कौन से प्लैनेट का कलर जो है ग्रीन नज़र आता है ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ गैस अराउंड इट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सोलर सिस्टम में। और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में फ़र्क क्या होता है, कमेट्स का फेमस कमेट कौन सा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन, अर्थ की जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वाटर में, वो कौन सा पॉइंट है आपका पैसिफिक ओशियन में, कौन सा पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉइल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल में क्या क्या पूछेंगे आपसे पता है कि कितने टाइप की सॉइल होती हैं, जैसे ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, आपकी रेड सॉइल, और उसके बाद एलुवियल सॉइल। किस सॉइल का नाम रेगुर है, किस सॉइल सबसे ज़्यादा में आयरन की क्वांटिटी होती है, किस सॉइल में आपका सबसे ज़्यादा जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है कौन सी सॉइल होती हैं। ये सॉइल से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद एक सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है ग्लोब में पूछेंगे कि कौन सा लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, इसको याद करने का सबसे बड़ा जो कॉमन एक वो है, लैटिट्यूड लेटी हुई वाली लाइन्स होती हैं और लॉन्गिट्यूड ऐसे खड़ी वाली लाइन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो लेटे हुए हैं लेटीट्यूड और जो ऐसे लॉन्ग में हो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इक्वेटर जो है, इक्वेटर के बाद क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद आपका 66 डिग्री पे क्या आता है, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल और आपका अंटार्कटिक सर्कल किधर है, ये सब आता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है सोलिस्टाइस। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा समर में कौन सा डे होता है जब डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। जी हाँ, डे और नाइट दोनों इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। और उसके बाद आपका कि ऐसा कौन सा टाइम होता है जब अर्थ से जो है सन के सबसे दूर होती है। जी हाँ, उस टाइम को पूछ लेंगे, वो कैलेंडर में कौन से टाइम पे आता है। या फिर ऐसा कौन सा टाइम होता है जब अर्थ जो है सबसे पास होती है सन के, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मिडनाइट सन किसे कहते हैं, मिडनाइट सन। गाइज ये जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं, तो इन सब के अगर आपको नहीं पता तो आप अपना गूगल पे ज़रूर देख लेना कि कौन कौन सा। और मिडनाइट सन
सन कहाँ होता है? नॉर्वे में है मिडनाइट सन, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। और उसके बाद आपका ये हो गया पास का एपीहिलियन सबसे दूर का। और उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कितने टाइप का लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, जैसे ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है। तो इसमें सबसे अर्थ के पास कौन सी लेयर होती है? कौन से लेयर में आपके एरोप्लेन्स फ्लाइट करते हैं? कौन से लेयर में आपकी ओजोन होती है? और कौन से लेयर में आपका क्या है जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं कौन से लेयर में? ये सब चीज़ें आपकी जो है, और हर एक लेयर की स्पेसिफिक याद रखना कि किसका दूसरा नाम, जैसे आइनोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है। और उसके बाद कौन सी लेयर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, और कौन सी लेयर में आपका जो है जो मिट्योर्स हैं, वो जो बाहर से चीज़ें आती हैं अनवांटेड, वो बर्न हो जाती हैं। ये वाले क्वेश्चन कौन सी लेयर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्थ की क्रस्ट, जो अर्थ पे क्रस्ट है, मतलब अर्थ की जो लेयर है उसमें आउटर को क्या कहते हैं? और अपर पार्ट की क्रस्ट में सियाल ज़्यादा होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। फिर उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में क्या ज़्यादा होता है? वो होता है सीमा मतलब क्या हुआ आपका? सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ये आपका लोअर में होता है, और सियाल जो है ऊपर वाले लेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रॉक्स के बारे में। रॉक्स मतलब क्या है? रॉक्स देखिए, पहले इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और इग्नियस कौन सी रॉक्स होती हैं? सेडिमेंट्री कौन सी रॉक्स होती हैं? सेडिमेंट्री जो एक के ऊपर एक लेयर करके बनती हैं। मेटामॉर्फिक जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इग्नियस और सेडिमेंट्री में, तो मेटामॉर्फिक होती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक याद रखना, मेटामॉर्फिसिस मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट, से मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब कौन सी रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक होती हैं? आपकी ग्रेनाइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रेनाइट कौन सा टाइप ऑफ रॉक है? चौक जो है कौन से टाइप ऑफ रॉक है? ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लाइमस्टोन कौन से टाइप का रॉक है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रोड कौन सा होती है? ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, मिका हो गया, मार्बल हो गया, ये कौन से टाइप के आपके रॉक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से ज़रूर क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी वापस से अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, जिसका कहीं ना कहीं दिल्ली में असर पड़ा था। तो अर्थक्वेक से क्या कहाँ अर्थक्वेक को, कौन सा सिस्मिक वेव किसे कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट जो इंडिया है कौन सी टेक्टोनिक प्लेट पे है? और आपका क्या है नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट में टॉपिक बात करूं, एक चीज़ जो याद रखना, एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, मतलब एक इंडिया में ना एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एनटीए में पूछा गया था, तो याद रख लेना एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया आपका, अब अगर मैं बात करूं तो अब क्या आपका पूछा जा सकता है, वो है आपका कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है। कॉनीफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? कॉनीफेरस, CONI, स्पेलिंग ये है CONIFEROUS, कॉनीफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ये ज़रूर याद रखना। और उसके बाद ग्रासलैंड्स मतलब क्या है? देखिए, इन पूरे वर्ल्ड में ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं आपके, देखिए सवाना जो है याद रखना अफ्रीका में है, सवाना अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका जो है कैंपोस जो है आपका ब्राज़ील में। अब ये ट्रॉपिकल सवाना कैंपोस ब्राज़ील में। लानोस, LANOS, लानोस आपका वेनिजुला और आपका कोलंबिया में। ये आपके दोनों हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कोलंबिया में। आपके सवाना है अफ्रीका में, कंपोस है ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुला कोलंबिया। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड, अब टेम्परेट ग्रासलैंड में प्रेरीज देखिए। अब आपको ऐसे याद रखना है, USA में हम प्रेयर करेंगे क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो है क्रिश्चियन है। और प्रेरीज USA एंड कनाडा। फिर नेक्स्ट आपका पैम्पस अर्जेंटीना, ठीक है, पैम्पस
अर्जेंटीना, याद रखना पैम्पस अर्जेंटीना मतलब पैम्पस मतलब देखिए तो आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि कुछ सारा पॉम्प एंड शो, ऐसे पॉम्प एंड शो अर्जेंटीना में ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद वेल्ड साउथ अफ्रीका। अब आप वेल्ड साउथ अफ्रीका मतलब एक क्रिकेट से इसको एक एसोसिएट कर लीजिए, साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच काफ़ी अच्छा होता है तो वेल्ड साउथ अफ्रीका हो गया। और उसके बाद रेंजलैंड्स और डाउन, रेंजलैंड्स और डाउन। अब इसको ऐसे याद रखना, देखिए स्लेजिंग का ना सबसे ज़्यादा हरभजन और एंड्रू साइमंड्स का होता था। तो और हरभजन क्या करता था, एंड्रू साइमंड को, जिसका लास्ट में डी आ रहा, उसको डाउन करता था। अब वो एंड्रू साइमंड कहाँ से बिलोंग करता था, वो करता था ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको आप ऐसे याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास पास में है तो ये ऐसे याद रखेंगे। और उसके बाद अब सबसे लास्ट में आता है स्टेपीज। स्टेपीज आपका कहाँ होता है, यूरेशिया में, जिसमें क्या क्या आता है, यूक्रेन एंड रशिया। अब आपको ऐसे याद रखना है यूक्रेन एंड रशिया करके कि हम जो इंडिया जो है हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो रशिया है, तो हम रशिया की तरफ स्टेप लेंगे तो स्टेप से क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी के, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके पेपर, चाहे आप डीडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईपीएफओ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप सिंसियरली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और गाइज अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट और भी लाऊं जिसमें मैं आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा सकूं और आपको इंपॉर्टेंट बातें बता सकूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे मैं लाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो मैं आपके लिए लाऊंगा। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।